अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी मिनी पिज़्ज़ा स्पेशल फॉर किड्स। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यमी सी रेसिपी, बहुत ही इजीली आज हम बनाएंगे घर पर। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं इसकी डो। पिज़्ज़ा डो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैं आज इतने आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आप सब बनाना चाहेंगे। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, 1 पाव के करीब मैदा है और इसे मैंने एक बाउल में डाल लिया है। इसके अलावा डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच के करीब इसमें चीनी। चीनी से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो चीनी को स्किप नहीं कीजिएगा। इसके अलावा डाल लेते हैं इसमें सोडा। 1/4 चम्मच के करीब हमने इसमें सोडा ऐड कर लिया है। क्योंकि हम ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हमने सोडा डाला है। 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड कर लेते हैं नमक। इसके अलावा अब हम इस सबको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें लिक्विड फॉर्म डालेंगे। ठीक है, तो इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब आप इसमें शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा ऑयल। बहुत थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे, तकरीबन 3 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप मेरे तरीके से डो बनाइएगा, ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है, बहुत ही यमी बनती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधा प्याली के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही। अब इस सबको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। दही डालने के बाद हम देखेंगे कि हमें इसमें पानी की कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो आपने दही इतना लेना है जितना मैदा है, मैदे से आधा आपने दही लेना है। जैसे 1 प्याली मैदा था तो आधा प्याली मैंने दही लिया था। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डाल रहे हैं। अब इसे इसी तरह गूंदेंगे जैसे कि आप आटा गूंदती हैं। ठीक है, लेकिन आपने इसमें जो मुक्की है थोड़ी ज़्यादा लगानी है। इससे क्या होगा, ये काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। और इसको मुक्की लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसे कवर करके रख देना है। और कवर करके आपने तकरीबन इसे 2 घंटे तक का रेस्ट देना है। यहाँ पर देखिए हमारी डो एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक मोटे कपड़े से कवर कर देंगे और इसे किचन में ही, मतलब कि फ्रिज में नहीं रखिएगा, किचन में ही रख सकते हैं या रूम टेम्परेचर पे हम इसे रख देंगे 2 घंटे के लिए। यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। देखिए मेरी डो कितनी फ्लफ़ी सी बन चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही। अब देखिए हम इसे जैसी चाहें शेप दे सकते हैं। आज जो मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ वो बच्चों के लिए स्पेशल है, क्योंकि इस लॉकडाउन में बच्चे बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल बनाया जाए, कुछ हेल्दी बनाया जाए, तो मैं लेकर आई हूँ मिनी पिज़्ज़ा। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और मुझे तो ज़रूर बताना है कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब हम डो को सबसे पहले एक पेड़े की शेप दे लेंगे, जैसे कि आप नॉर्मली पेड़ा बनाती हैं। हाथों की मदद से इसे प्रेस कीजिए। देखिए ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी सॉफ्ट बन चुकी है। इसे हमने एक रोटी की शेप देनी है, तो हम उसके लिए बेलन का इस्तेमाल भी करेंगे। क्योंकि हमने इसे एक बड़ी रोटी की शेप देनी है, उसी रोटी के अंदर से हमने मिनी पिज़्ज़ा के छोटे छोटे से सर्कल कट करने हैं। बेलन से अच्छे तरीके से हर कोने से आप इसे अच्छे से बेल लें और ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। इसके अलावा अब आप ले लें शीशे का कोई ग्लास और इसे अच्छे से प्रेस करें। ये देखें, हम इसे प्रेस करेंगे तो इसकी एक साइड से सर्कल बन जाएंगे। ऐसे ही अब हमने क्या करना है, बारी बारी सारे सर्कल तैयार कर लेने हैं। जितनी आपकी एक रोटी के अंदर से सर्कल निकल सकते हैं उतने ही आप निकाल लें ईज़िली। लीजिए मैंने जैसे किया, ये बहुत ही आराम से हो जाता है। इसके लिए आपको किसी स्टील के बर्तन या किसी कटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे चाहें तो घर के नॉर्मली ग्लास से भी कट कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने इतनी इजीली बनाई है ताकि एक नॉर्मल इंसान भी घर पे ट्राई करे और उसे बाज़ार से लाई हुई किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करना पड़े। घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाएं और इतना यमी बनता है कि बाज़ार से भी अच्छा। अब लीजिए, अब इसे हम साइड पर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे छोटे छोटे सर्कल तैयार है। अब हमने क्या करना है, पहले तवे को हमने गरम करके रखना था। मीडियम फ्लेम पे तवे को मैंने गरम किया है और अब मैंने फ्लेम को कम कर दिया है। बारी बारी जो हमने सर्कल कट किए हैं वो इस पे डाल लेते हैं। अब हम फोक की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे। वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी डो के अंदर जो हमने सॉस वगैरह लगाना है वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए। अब एक साइड से ये लाइट ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद आप इसकी ऑयलिंग करेंगे। ऑयल लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाना है। पिज़्ज़ा सॉस मैं ऑलरेडी बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं इसकी अलहदा से वीडियो ज़रूर डालूँगी, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मैं डो की और सॉस की अलहदा से वीडियो डालूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं जल्द से जल्द ये वाली रेसिपी दोबारा अपलोड करूँगी।
चम्मच की मदद से आप इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लें। वैसे तो ये बाज़ार से मिल जाती है, लेकिन मैंने घर पर बनाई है और बहुत ही यम्मी बनी है। घर की चीज़ें ज़्यादा हेल्दी होती है बनिस्बत बाज़ार के, तो ट्राई किया करें कि आप घर पे ही बनाएं। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हम इस्तेमाल करेंगे। आप शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये इसकी खूबसूरती को दुबाला करता है। जब पिज़्ज़ा एक अच्छी शेप में, अच्छी शक्ल में होता है तो बच्चे भी खाना पसंद करते हैं। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देते हैं चेडर चीज़, जो कि मैंने कद्दूकश करके रखी थी। बारी बारी सब में डाल लेंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उससे आपको नोटिफिकेशन आएगी मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की। बारी बारी सारे पिज़्ज़ों पे मैं चेडर चीज़ लगा रही हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारी वीडियोस पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। अगर तो आप खाने के शौकीन हैं और घर में ही ऐसी रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर आप स्ट्रीट स्टाइल फूड बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाके विज़िट कीजिए। उधर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं आप लोगों के लिए, तो मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ पे लास्ट में मैं लगा रही हूँ इसमें ऑलिव। अब इसे कवर करेंगे और इसे हम लो फ्लेम पे हीट देंगे तकरीबन 15 मिनट बाद। लीजिए 15 मिनट बाद हमारे टेस्टी मिनी पिज़्ज़ा तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।